Good morning, children. So now we are going to study the first application of potentiometer. So as we know that potentiometer is a device which is used to calculate the potential difference between any 2 points, and it calculates it very accurately, much accurate as compared to voltmeter, right? It is a zero current instrument. It does not consumes any current for its own operation. So the principle of potentiometer is it works on the principle of potential gradient, that is with increase in length the potential of the wire drops, right? Potential drop. And secondly, balancing the voltage. So how do we compare the EMF of two cells? Suppose we have taken two cells, E1 and E2, and we know that using voltmeter we cannot find its EMF or its EMF. So generally what we do, we use a standard cell. हमने क्या लिया, एक स्टैंडर्ड सेल ले लिया. फॉर एग्जाम्पल लेक्लांचे सेल, यू मस्ट हैव स्टडीड इन केमिस्ट्री. लेक्लांचे सेल इज अ सेल which has a standard voltage of 1.45 volts. Daniel cell has a standard voltage of 1.1 volts. So standard cell ले लिए जिसका EMF हमें पता है, और ये एक unknown cell ले लिया जिसका EMF हमें नहीं पता है. So using a standard cell we will find out the EMF of the second cell, right? So how is the circuit? The basic potentiometer circuit remains as it is. It will have same battery, same key, same rheostat, right? And it will have a meter scale, all four wires as it is. The basic circuit remains as it is. So what changes we have done? We have taken one standard cell. Let us say E1 is a standard cell. Standard cell. It could be Leclanche cell or it could be Daniel cell. Any cell. कोई भी स्टैंडर्ड सेल ले लिया जिसका EMF हमें पता है. सो E1 इज नोन. सो वी हैव टेकन अ स्टैंडर्ड सेल एज E1 एंड वी हैव टेकन अ सेल, एनी सेल E2 जिसका EMF हमें फाइंड करना है, राइट? सो व्हाट वी डू, फ्रॉम एंड P जहां पे हमने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी अटैच किया था वहीं पे सेल 1 का पॉजिटिव, सेल 2 का पॉजिटिव भी कनेक्ट करेंगे. सो 3 पॉजिटिव्स एट वन प्लेस. बैटरी का पॉजिटिव, सेल 1 का पॉजिटिव, सेल 3 का पॉजिटिव. तीनों वायर्स को जनरली हम रैप अप करते हैं और P वाले स्क्रू में फिट कर देते हैं, 3 पॉजिटिव एक साथ. याद रखो P फॉर पॉजिटिव, दैट कुड बी द ट्रिक, राइट? सो P पे हमने तीनों पॉजिटिव्स को ऐड कर लिया. वी यूज अ टू वे की. व्हाट इज अ टू वे की? टू वे की लुक लाइक दिस. से 1 2 3. तो टू वे की में हम क्या करते हैं, यहां पे एक प्लग लगाते हैं. जब हम यहां पे प्लग लगा रहे हैं तो करंट ऐसे फ्लो करेगा. जब हम 2 और 3 के बीच में प्लग लगा रहे हैं तो करंट ऐसे फ्लो करेगा. मतलब जब हम 1 और 2 के बीच में प्लग कर रहे हैं, 1 और 3, तो यहां से करंट फ्लो करेगा और ये वाला सर्किट ये ओपन रह जाएगा. नो करंट विल फ्लो इन दिस पाथ, करंट ऐसे जाएगा. बट व्हेन वी आर पुटिंग प्लग बिटवीन 2 and 3, हमने यहाँ पे प्लग लगा दिया तो ये वाला सर्किट, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट ओपन हो जाएगा एंड नाउ करंट विल फ्लो अलोंग 2 3, राइट? सो टू वे की मतलब दोनों डायरेक्शंस में जो काम करे. जब हमने 2 के बीच में किया तो थर्ड वाला ओपन रह जाएगा, जब हमने ये 2 के बीच में किया तो फर्स्ट वाला ओपन रह जाएगा. सो वी यूज अ टू वे की. लेट अस नेम टू वे की एज 1 2 and 3, राइट? सो व्हेन वी आर कनेक्टिंग E1 तो प्लग कहां लगेगा, 1 और 2 के बीच में लगेगा. व्हेन वी आर यूजिंग E2 तो प्लग कहां लगेगा, 1 और 3 के बीच में लगेगा. सो वी विल हैव 2 स्टेप्स हियर. सो व्हाट वी डू आफ्टर मेकिंग ऑल द कनेक्शंस, यस चिल्ड्रन, आफ्टर मेकिंग ऑल द कनेक्शंस वी चेक वेदर आवर कनेक्शंस आर राइट और रॉन्ग. सो अगेन वी हैव द सेम प्रोसीजर. जॉकी को 0 पे टच करेंगे और मैक्सिमम लेंथ पे टच करेंगे. 0 एंड मैक्सिमम लेंथ पे टच करने पे गैल्वेनोमीटर शुड शो फुल स्केल डिफ्लेक्शन. इट मीन्स आवर रेजिस्टेंस, आवर कनेक्शंस आर करेक्ट. One more change we do here, we connect a resistance box also because we are passing current through the circuit. So the wire should not get heated up. We need to offer some resistance at that end also, right? To maintain the current we use a resistance box, any desired resistance we use, then a galvanometer and then to the jockey, right? So let us name jockey as J and J dash. So what we will do, step 1, after making all the connections and inserting the key here, हमने पहला की हम यहाँ पे insert करेंगे. current will start flowing. current will flow up to here until we don't switch on 1 2 or 1 3,
राइट. सो व्हाट वी विल डू, वी विल पुट अ प्लग बिटवीन 1 and 2. जैसे ही हम की इंसर्ट करेंगे 1 और 2 के बीच में, E1 विल स्टार्ट कंडक्टिंग, करंट स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम हेयर, डिवाइड्स हेयर. लेकिन ये सर्किट हो गया ओपन, ऊपर वाला सर्किट हो गया क्लोज. सो करंट विल मूव फ्रॉम E1 एंड कम, jockey will be in our hand. So wherever we will touch jockey, galvanometer will show deflection. से हमने यहाँ टच किया, यहाँ किया, यहाँ किया, यहाँ करते 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 हमें एक ऐसा पॉइंट मिल गया जहां पे गैल्वेनोमीटर इज शोइंग नल डिफ्लेक्शन, जीरो हो गया करंट. जीरो होते ही वो जो पॉइंट है, लेट अस से दैट पोजीशन ऑफ जॉकी इज J एंड दैट लेंथ इज L1. सो जैसे ही हमें नल पॉइंट मिला, इसका मतलब EMF ऑफ E1 is equal to the potential drop of the source, right? Potential drop of this length is balancing the EMF given by cell E1. So can we not write this in this form? We can write E1 is proportional to length 1, because at length 1 EMF का जो source का potential and potential drop balances. So we can write this as KL1. This is equation 1. So this is your first step. Once you get a length L1, we will note it down and note it down in a table. The table looks like this. First for E1 and then for E2. So we will note down L1 here and L2 here. First observation. So suppose L1 is 150. Right? When current in the circuit was 0. or current in the circuit was 150 milliampere. Current has no part in calculation, but still हम current change कर करके different values of L करते हैं. ठीक है, first reading. Second reading, current we will increase at 200 and L1 will increase when you are increasing the current. Say it is now the length L1 is say 155. Then we change the current again, we make it 250 milliampere. Then से L1 is 160. तो तीन हमने अलग. और करंट कैसे चेंज करेंगे, वी विल मूव द रियोस्टेट. जैसे जैसे हम रेजिस्टेंस चेंज करेंगे, करंट सर्किट में चेंज होगा और डिफरेंट करंट्स के लिए हमें डिफरेंट लेंथ मिलेगा यहाँ पे. राइट, स्टेप 1 कंप्लीटेड. स्टेप 2, नाउ व्हाट वी विल डू, जो प्लग हमने 1 और 2 के बीच में लगाया था, बिकॉज करंट कहां से जा रहा था सर्किट में, E1 के थ्रू जा रहा था, विच वॉज अ स्टैंडर्ड सेल. नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल पुट द प्लग बिटवीन 1 and 3. नाउ ये ओपन हो जाएगा, यहां से प्लग निकाल लेंगे, ये हो गया ओपन. और अभी हम प्लग कहां लगाएंगे, 1 और 3 के बीच में लगाएंगे. सो करंट विल स्टार्ट मूविंग थ्रू E2. राइट, करंट विल स्टार्ट मूविंग थ्रू E2. नाउ व्हेन करंट विल स्टार्ट मूविंग थ्रू E2, वी विल फाइंड आउट लेंथ. अलग अलग लेंथ्स के लिए वी फाइंड अ लेंथ, पर्टिकुलर लेंथ J डैश, फॉर विच द लेंथ इज L2. पहले हमें लेंथ क्या मिला था, L1 मिला था. बाद में हमें लेंथ क्या मिलेगा, कोई और लेंथ मिलेगा जिस पे नल डिफ्लेक्शन होगा. जैसे ही नल डिफ्लेक्शन होगा, वी कैन राइट दैट द पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ लेंथ L2 इज इक्वल टू द पोटेंशियल ऑफ द सोर्स E2. सो वी कैन राइट E2 इज प्रोपोर्शनल टू KL2 और E2 इज इक्वल्स टू, E2 इज प्रोपोर्शनल टू L2, E2 इज इक्वल्स टू KL2, इक्वेशन 2. right? Now K is same because हमने वायर तो चेंज नहीं किया, the basic wire is same, so the potential gradient of the wire depends on the area, the resistivity, the current flowing is also same for one particular reading. So we have not changed it, so K will remain same. So when we compare E1 to E2, we get KL1 upon KL2. K get cancelled out, E1 upon E2 is L1 by L2. What does it means? अभी we have used E1 as a standard resistance. हमें L1 L2 पता चल गया. L1 L2 वो दो लेंथ है जिसपे गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो गया. राइट, सो E1 is known, L1 is known, L2 is known. You can find the EMF of the cell which is required. या आपको E2 पता है तो आप E1 निकाल सकते हो, E1 पता है तो you can find out E2. राइट, सो दैट इज हाउ इट गोज. L2 के लिए भी हम क्या करेंगे, पहले ये करंट लेंगे, समझो ये आ गया 160 और से इट हैज कम थर्ड पे लिया है मैंने, सपोज इट इज 260, देन इट इज 270, देन इट इज 280. तो L1 L2 का रेशियो फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग,
L1 by L2 का रेशियो, L1 by L2 का रेशियो, L1 by L2 का रेशियो. Finally take the mean of L1 and L2 ratio and hence what you can find, you can compare the EMF of two cells. इन चारों में से तीन चीजें आपको पता होगा तो you can easily find out the unknown EMF. E1 पता है तो E2 निकाल सकते हो, E2 पता है तो E1 निकाल सकते हो. And that is how we use potentiometer for comparing the EMF of two cells. Thank you children.